गुड इवनिंग एवरीवन। उस दिन अपन कहाँ तक छोड़ रहे थे वहाँ? हम्म? अच्छा, वो अन्य नाम वाला चैप्टर लगभग लगभग खत्म हो गया था। दो चार पॉइंट उसमें थे। अरे सुनो, अरे रुको, चुप रहो। मैं इसी माइक से रोज इस बेच में क्लास होती कई साल हो गए, इसलिए दिक्कत नहीं। तुम चुप रहोगे तो आवाज आएगी। अभी शुरू किया ना मैंने, आवाज आएगी। ऐसे क्या करता? ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। रोज ही लगती है इसमें क्लास। तुमसे ज्यादा बच्चे पीजी वाले बैठते हैं। अभी इसी टाइम इसी में होती है क्लास, तो दिक्कत नहीं आएगी। अब आएगी ना आवाज। तो मैंने शुरू किया अभी जस्ट बोलना। ऐसे क्या करते हो? शांति रखो। अभी बिल्कुल तुम लोग जो है इसमें भी टेंशन ले रहे हो। ऊपर लगाया नहीं लगाया? तो तो अन्य नाम पढ़े थे, उसी कैटेगरी में आज वापस पढ़ेंगे अपन। ठीक है, ऑनलाइन कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन में कैसे? सब ठीक है, गुड। तो ऐसा है कि भाई अन्य नाम वाला जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे, अन्य नाम, उसके अंदर अब तक हमने पढ़े थे। मैं तुम्हें पूछूं तो तुम्हें आएगा नहीं क्वेश्चन। 21वीं शताब्दी की सब्जी हमने किसको बोला था? 21वीं शताब्दी चेटपुर मेनिस। क्या नाम था उसका? नाम था सोरोफस एंड्रोगाइनस। क्या था रे? और एक हमने पढ़ा था 20वीं शताब्दी की सब्जी। क्या थी? विंड बीन। क्या थी? सोफोकार्पस टेट्रागोनोलोबस। सोफोकार्पस टेट्रागोनोलोबस। तो आज हम उसी में आगे बढ़े। बाथरूम फ्रूट किसको कहते हैं? आम। स्टार फ्रूट किसको कहते हैं? स्टार फ्रूट। स्टार फ्रूट कह रहे थे करम बोला। किसको कह रहे थे? करम बोला। जबकि अपन जो है स्टार एप्पल किसको कह रहे थे? फालसे को। स्टार एप्पल कह रहे थे। गोल्डन फ्रूट या गोल्डन एप्पल किसको कह रहे थे? हैं? बेलपत्र को कह रहे थे। चाइनीज गूसबेरी किसको कह रहे थे? चाइनीज कीवी फ्रूट को। तो कीवी फ्रूट जो था उसे हम लोग कह रहे थे चाइनीज गूसबेरी। इंडियन गूसबेरी आम। इंडियन ब्लैकबेरी जामुन था। यहां तक हो गया था। फूल वगैरह भी हो गया था, है ना? दो तीन पॉइंट और लिखने बस। मसालों का राजा। अब आपको लिखना है गाइस, मसालों का राजा। तुरंत प्रभाव से साथ में लिख लोगे, मसालों का राजा, यानी कि किंग ऑफ स्पाइसेस। मसालों का राजा का मतलब है किंग ऑफ स्पाइसेस। मसालों का राजा है काली मिर्च। ऐसे लिखो, काली मिर्च। और फिर लिखना है मसालों की रानी। थोड़ा थोड़ा पंखा चला देता हूं मैं, ताकि तो ये चला दिया। अब सब क्या जाएगा लास्ट तक है? उसको चला दो थोड़ा थोड़ा सा। अभी डर लगेगी। पीछे वाले पंखे वाला बटन कौन सा है? बस अब ठीक। थोड़ी देर ठंड लगने लगे वापस बोल देना, बस वो इससे हो जाएगा काम। रुको सही। मसालों की रानी किसे कह रहे थे? रानी छोटी इलायची। ऐसे लिखो बेटा, छोटी इलायची। छोटी इलायची लिखना है साथ में, ठीक है? छोटी इलायची। छोटी इलायची को इनके वैज्ञानिक नाम भी याद रखो। जैसे काली मिर्च को कहते हैं पाइपर नाइग्रम। पाइपर नाइग्रम इसे कह रहे हैं। इसी तरीके से छोटी इलायची को कहते हैं इलेटेरिया कार्डामोमम। इलेटेरिया, ये सुपरवाइजर में आएगा, ठीक है ना? पहले आ रखा है इलेटेरिया कार्डामोमम। तो ऐसे लिखो गाइस, इलेटेरिया कार्डामोमम। हाँ, कल क्लास नहीं हुई थी, शायद कल भी नहीं होगी, फिर कंटिन्यू होगी। थोड़ा कोई काम है मेरे, इसलिए दिक्कत आ रही थी। बाकी रेगुलर रहेंगे अपन। तो यहां तक इलेटेरिया कार्डामोमम और पाइपर नाइग्रम, ठीक है? शाबाश। एक बड़ी इलायची और होती है, एक्स्ट्रा करके लिखना कहीं कोने में। बड़ी इलायची। छोटी इलायची तो हम जानते हैं, बड़ी इलायची भी हम जानेंगे। उसे कहते हैं अमोमम सुबुलेटम। अमोमम, अमोमम सुबुलेटम। अमोमम सुबुलेटम क्या है बेटा? अमोमम सुबुलेटम। काली मिर्च तो है, छोटी इलायची है इलिटेरिया कार्डामोमम। इलिटेरिया कार्डामोमम, ठीक है? एक बार लिखो, मैं बोल भी रहा हूं, इलेटेरिया कार्डामोमम, पाइपर नाइग्रम।
पाइपर नाइग्रम, ये लो, ठीक है। आज ये क्या, इन्होंने पेन भी मेरे हाथ में गलत पकड़ा दिया, आगे से तीखा बहुत है, तीखा मतलब नुकीला ज्यादा है, तो इसलिए क्या लिख रहे हैं वो ज्यादा ही पतले पतले लिखे जा रहे हैं, इसको उल्टा करते हैं। यहां तक लिख लिया सबने। छोटी इलायची तो होती है इलेटेरिया कार्डामोमम, और बड़ी इलायची को क्या कहते हैं अपन, अमोमम सुबुलेटम कहते हैं। आगे बढ़ना अपने को। अब लिखना है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, ऐसे लिखो राष्ट्रीय वृक्ष। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, बरगद, ठीक है। और राजस्थान की बात करेंगे अपन, राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है रे, तो राज्य वृक्ष है खेजड़ी, राज्य वृक्ष तो है खेजड़ी, ये इस तरीके से खेजड़ी, बरगद खेजड़ी। बरगद को कहते हैं फाइकस बेंगालेंसिस, इसके ब्रैकेट में लिखना है गाइस, फाइकस बेंगालेंसिस, फाइकस बेंगालेंसिस, फाइकस बेंगालेंसिस। और खेजड़ी को क्या कहते हैं, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, ऐसे लिखो बेटा, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, फाइकस बेंगालेंसिस, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। अब यूं है कि सर आपका नाम अनाउंसमेंट में सोनू मैम लिखा हुआ है, सही में सोनू मैम कैसे आ सकता है रे, वो क्या एक मैडम और पढ़ाएंगे तुम्हें, कोई और हो इसलिए लिखा रहा हूँ, कोई सोनू मैडम और नए आ रहे होंगे, क्या ही पता, तुम्हारे कोर्स में थोड़ा बहुत वो भी पढ़ाएंगे क्या ही है। तो ये तो बरगद हो गया। एक होता पीपल, ऐसे लिखना एक्स्ट्रा करके, पीपल, पीपल को कहते हैं फाइकस रिलीजियोसा, फाइकस रिलीजियोसा, ऐसे लिखना है, फाइकस रिलीजियोसा, फाइकस रिलीजियोसा, रिलीजियोसा, फाइकस रिलीजियोसा। कुछ पेड़ है इनके नाम अपने को अभी भी एक्स्ट्रा करके याद हो जाएंगे। बरगद को फाइकस बेंगालेंसिस और पीपल को फाइकस रिलीजियोसा, रिलीजियस का मतलब धर्म से लेना देना, इसलिए रिलीजियोसा हो गया, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा है, एक तो ये एक्स्ट्रा है, एक उधर और था बड़ी इलायची वाला अमोमम सुबुलेटम, ठीक है। चलो फाइकस रिलीजियोसा लिख दिया यहां तक। बरगद को तो फाइकस बेंगालेंसिस और ये फाइकस रिलीजियोसा। फाइकस फाइकस में और भी प्लांट आते हैं कुछ, जैसे फाइकस स्पीसीज है पूरी। अंजीर को कहते हैं फाइकस केरिका, क्या कहते हैं, फाइकस वाले प्लांट ज्यादातर मोरेसी फैमिली में आते हैं, किसमें आते हैं, मोरेसी कुल में आते हैं। तो इनका फल प्रकार जो होता है मोरेसी कुल वालों का ज्यादातर वो मल्टीपल फ्रूटी होता है, जिसे अपन सोरोसिस कहते हैं, सोरोसिस। तो सोरोसिस अपन ने पहले पढ़ रखा है किस किस का, पाइनएप्पल का पढ़ रखा है हमने, कटहल है, मलबेरी। उसके अंदर और लिखना हो तो बरगद भी लिख सकते हैं, पीपल भी लिख सकते हैं। उसका भी जो फ्रूट होता है ना वो देखा तो तुमने, बरगद का फ्रूट देखा है पीपल का, उसके भी अंदर ही फूल आते हैं, अंदर की साइड में ही फूल रहते हैं। अब आगे बढ़ो, अब कुछ और नाम हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे यहां लिखोगे राष्ट्रीय पुष्प, बेटा ऐसे लिखो राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, कमल, कमल मतलब लोटस, बेटा कमल का मतलब है लोटस। फिर देखो राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, रोहिड़ा। तो राजस्थान का राज्य पुष्प है स्टूडेंट, वो है रोहिड़ा, रोहिड़ा। इस कमल को कहते हैं नीलंबो स्पीसीज या नीलंबो न्यूसिफेरा, नीलंबो स्पीसीज या नीलंबो न्यूसिफेरा। इसे कहते हैं टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला, टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा। रोहिड़े को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स, रोहिड़े को कहते हैं राजस्थान का सागवान, राजस्थान का सागवान कहते हैं हम लोग रोहिड़ा को। जबकि जो वास्तव में सागवान होता है, सागवान, सागवान को वैसे टीक कहते हैं, अंग्रेजी में टीक,
उसका नाम होता है टिक्टोना ग्रैंडिस। टिक्टोना टिक्टोना ग्रैंडिस। तो ये कुछ कुछ देखो पेड़ के नाम हमने और याद कर लिए। टिक्टोना ग्रैंडिस, टिक्टोना ग्रैंडिस सागवान को कहते हैं, राजस्थान का सागवान रोएडा है, ऐसे करके। तो कितने सारे नाम याद हो गए देखो, है कुछ तो पहले से ही, एक आधा और याद कर लो। टिक्टोना ग्रैंडिस सागवान को कहते हैं, जो ओरिजिनल सागवान होता है ना, अपने सागवान के पेड़ पाए जाते हैं अपने यहाँ, जंगल अपने यहाँ वन पाए जाते हैं राजस्थान में, साउथ राजस्थान, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर का दक्षिण वाला भाग, सिरोही, यहाँ खूब सारे सागवान है ऑलरेडी। सीता माता अभ्यारण्य है, सीता माता अभ्यारण्य के अंदर सागवान ही सागवान है टोटल। ये यहाँ तक डन। खेजड़ी का नाम क्या होता है? खेजड़ी का प्रोसोपिस सिनेरेरिया। इसी तरीके से एक पेड़ और होता है, विलायती बबूल कहते हैं उसको, विलायती बबूल। विलायती बबूल या जिसे अंग्रेजी बबूल कहते हैं ना, अंग्रेजी बबूल, अंग्रेजी बबूल, विलायती बबूल या फिर अंग्रेजी बबूल। गांव में कहते हैं अंग्रेजी बबूल, गांव में कहते हैं अंग्रेजी बुलिया। उसे कहते हैं प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। उसका नाम है गाइस प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। याद रखने है नाम है ना, जूलीफ्लोरा, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। सुपरवाइजर में ही आएंगे तुम्हारे प्रश्न। ओके देखो क्या लिखा, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, जबकि प्रोसोपिस सिनेरेरिया खिचड़ी का नाम होता है। विलायत इंग्लैंड को बोलते हैं, अंग्रेज इंग्लैंड। गांधी जी ने अपनी पढ़ाई विलायत से पूरी की। विलायत मतलब इंग्लैंड से, कहते नहीं कहते इंग्लैंड, विलायत मतलब इंग्लैंड। तो ये अंग्रेजी बबूल है। इंदिरा गांधी ने इसके बीज छिटकवाए थे। इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी तो राजस्थान के अंदर रेगिस्तान, जिसको रेगिस्तान का क्या विस्तार होता है, इसको कहते हैं डेजर्ट मार्च। डेजर्ट मार्च मतलब रेगिस्तान आगे बढ़ता रहता है, आगे मतलब फैलता रहता है इधर उधर, मतलब आगे की साइड। जैसे ये राजस्थान है, मान लो ये राजस्थान है कि नहीं, ये राजस्थान में अरावली पर्वतमाला, तो ये इधर की साइड टोटल रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। अब ये क्या आगे बढ़ता है, तो ये तो अरावली की वजह से नहीं बढ़ रहा, बाकी आगे बढ़ता है। इसको रोकने के लिए इन्होंने क्या किया, हवाई जहाज में इसके बीज छिटकवाए। किसके? अंग्रेजी बबूले के। लेकिन अब तो ये इतना ज्यादा हो गया कि अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तुम सब जगह जाके देखो, हर सड़क के दोनों किनारे, गांव में, खेतों में, सब जगह यही पेड़ है। तो जब कभी भी कोई बाहर की प्रजाति अपने यहाँ पे आती है ना, वो अपने यहाँ की जैव विविधता के लिए खतरा होता है। जैसे कि एनसीईआरटी में एक चैप्टर है जैव विविधता। उस जैव विविधता को खत्म करने के लिए या फिर उसके लिए, मतलब उसका जो विनाश हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रही है, उसके 4 कारण मुख्य हैं। उनमें से एक कारण है इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज, या फिर एक्सोटिक स्पीसीज का आक्रमण, या उनको हम लोग यहाँ लगा देते। जैसे ये यहाँ का पौधा है नहीं, कहीं बाहर का है, उस पौधे को हमने यहाँ लगा दिया, ये यहाँ पे होने लग गया, उसके बाद में यहाँ की बात के पौधों को नहीं होने देते। तो ये क्या होता है फिर, एक्सोटिक का मतलब बाहरी जातियों को यहाँ लगाने से यहाँ की जैव विविधता धीरे धीरे खत्म हो जाती। इसलिए हम कहते हैं कि गांव में, गांव को सुंदर बनाना है तो आप यहीं के प्लांट लगाओ, इंडिजिनस, जो यहीं के इंडिजिनस। आपने गांव के अंदर के रोड के दोनों तरफ पेड़ लगा रहे हो, तो जो गांव में पहले से पेड़ हो रहे हैं, नीम लगा दिया, कोई यहाँ के जो पेड़ है उन्हीं को लगाओ। आप बाहर के लाकर के वहां लगा दिए, कुछ सालों बाद देखोगे वही वो दिखेंगे। तो ऐसा होता है, अक्सर होता है। ऐसा खरपतवारों में भी तुम पढ़ते, कोई लेंटाना ग्रास लेके आए, कोई जड़ कुंभी लेके आए बाहर से, कोई क्या लेके आए, तो वही वो हो गई अब। तो इसलिए क्या है कि ये एक खतरा है। तो हमने कुछ प्लांट पढ़े, देखो कौन कौन से, मेरे साथ रिपीट करना। मसालों का राजा कौन है? हाँ बोलो, पाइपर नाइग्रम। रानी है छोटी इलायची, इलेटेरिया कार्डामोमम। बड़ी इलायची को अमोमम सुबुलेटम। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बोलो, फाइकस बेंगालेंसिस। फाइकस बेंगालेंसिस। पीपल को कहते हैं फाइकस रिलीजियोसा। राज्य वृक्ष क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया। विलायती बबूल को कहते हैं प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा।
कमल राष्ट्रीय पुष्प इसका नाम है नीलंबो स्पीसीज। राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा, जिसे क्या कहते हैं? राजस्थान का सागवान। और ओरिजिनल सागवान का क्या नाम होता है? टिक्टोना, हम लोग टिक्टोना ग्रैंडिस। अब बताओ पीपल का क्या नाम है? फाइकस रिलीजियोसा। बरगद का क्या होता है? फाइकस बेंगालेंसिस। अब जो टॉपिक हम शुरू पढ़ रहे हैं नया वाला, वो वाला लिख लिया था सभी ने। अब हम पढ़ेंगे जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, क्लाइमेटिक अडेप्टेबिलिटी जिसको हम कहते हैं, क्लाइमेटिक एडप्टेबिलिटी, या इसको कई बार इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इकोलॉजिकल, बहुत बढ़िया, इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है रे वर्गीकरण। ठीक है, तो अब ये इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फल सब्जियों का हम साथ में याद कर रहे हैं। देखो कैसे, थोड़ा समझेंगे और थोड़ा याद कर लेंगे, ऐसे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देसी बबूल का वैज्ञानिक नाम, देसी बबूल जो अकेशिया होता है अपना, अकेशिया, अकेशिया की कई प्रजाति होती है। अपने जो देसी बबूल होता है, उस देसी बबूल को कहते हैं अकेशिया स्पीसीज। जैसे एक होता है खेजड़ा, खेजड़ा, उसको कहते हैं अकेशिया कटेचू। क्या कहते हैं? और ऐसे जो देसी बबूल होता है वो भी अकेशिया है। ऐसे करके अकेशिया की कई प्रजातियां अपने यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना, तो अब इसको हम थोड़ा सा समझ रहे हैं। पहले तो सब इधर ध्यान देना, बाद में हम लिखेंगे। ये है धरती, क्या है? ये गोलमाल दिख रही सब, इसके बीचों बीच ये जो रेखा, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। इसको कहा जाता है इक्वेटर। क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा कहते हैं इसको। लेटीट्यूड, अक्षांश मतलब लेटीट्यूड। इसी तरीके से एक रेखा यहां पर और है, जिसे हम लोग कहते हैं 23.5 डिग्री, जो है उत्तरी अक्षांश। क्या कहते हैं? नॉर्थ लेटीट्यूड। इसी तरीके से यहां पर वापस है बेटा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, दक्षिण अक्षांशीय रेखा। इसको तो हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? ये मकर रेखा। कौन सी है? मकर रेखा, मकर। इसको तो कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये भूमध्य रेखा बीच वाली होगी। ऐसे करके ऊपर की तरफ भी यहाँ 0 से चलते हैं 90 तक है, 1 2 3 4 90 तक इधर भी। ठीक है, यहाँ 90 लास्ट। यहाँ पे देखोगे तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा है, नॉर्थ लेटीट्यूड। यहाँ पे वापस लगभग 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांशीय रेखा है। ऐसे करके इधर यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है। क्या है? उत्तरी ध्रुव, जिसको नॉर्थ पोल कहते हैं। इसको दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल के नाम से जान खाली समझने के हिसाब से पढ़ रहे, बाकी सब चीजें तुम ज्योग्राफी में पढ़ते। साल भर ऐसा होता है ज्यादातर केस में कि सूर्य की सीधी किरणें जो है वो पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। साल भर में मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है सूर्य की सीधी किरणें यहाँ सीधा चमकता है। थोड़ा ऊपर भी जाता है सूरज, उत्तर की तरफ जाएगा, कर्क रेखा पे सीधा चमकेगा। कई बार ऐसा होगा, फिर वापस नीचे की तरफ आएगा और फिर इधर सीधा चमकेगा। जब यहाँ सीधा चमकेगा तो दिन बड़े होंगे, यहाँ रातें मतलब जो है छोटे दिन, मतलब यहाँ पे दिन बड़े होंगे, यहाँ पे जो है क्या होंगे? दिन छोटे होंगे। यहाँ पर वापस जो है फिर इधर आएगा तो यहाँ पे दिन बड़े होंगे और यहाँ पर जो है आपकी रातें छोटी हो जाएगी, यहाँ दिन छोटे होंगे। मतलब ये चलता रहता है। सूर्य कभी उत्तरायण होता है, कभी दक्षिणायन, ऐसा कम चलता है। तो जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वहां पर टेम्परेचर ज्यादा रहता है और वहां पानी का जो सोर्सेस होते हैं वहां से वाष्पीकरण भी ज्यादा होता है। ऐसे में तापमान हमेशा हाई रहता है। इस इलाके में टेम्परेचर क्या रहता है? हाई रहता है। इस वाले माहौल को हम कहते हैं उष्ण जलवायु। क्या कहते हैं? तो इस एरिया के अंदर टेम्परेचर भी ज्यादा, तापमान भी ज्यादा, ह्यूमिडिटी भी क्या है? ज्यादा, इस पूरे इलाके में, यहाँ से यहाँ पे। तो कोई बोले कि भाई उष्ण जलवायु कहां पर है? तो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से लेकर के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच वाली जलवायु उष्ण, यूं कह सकते हैं। या कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में कौन सी जलवायु है? उष्ण। जहां पर उष्ण जलवायु है वहां सबसे ज्यादा जैव विविधता है।
जहां लाइट सबसे डायरेक्ट एक्सपोज कर रही है वहां जैव विविधता भी ज्यादा है। अगर आप यहां से नॉर्थ की तरफ बढ़ो, यहां से आप लोग जाओ भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ, ठीक है, उत्तर की तरफ, या वहां से जाओ आप लोग दक्षिणी की तरफ, तो जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जैव विविधता घटती है, घटती है जैव विविधता। ये प्रश्न है एनसीईआरटी के अंदर, कथन कारण में प्रश्न आता है बड़े एग्जाम कि ध्रुवों से या ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर जैव विविधता बढ़ती है, तो सही बात है, बढ़ती है। यहाँ ये वाला जो माहौल देख रहे हो आप 66.5 से 23.5, यहाँ पर तापमान तो ठीक ठीक रहता है, यहाँ पे आर्द्रता थोड़ी कम रहती है, तो इस माहौल को उपोष्ण जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहाँ पर भी हम समझ रहे हैं इस वाले इलाके में उपोष्ण जलवायु है, यहाँ पर और यहाँ पर। सूर्य की किरणें धीरे धीरे थोड़ी तिरछी होती जाए। यहाँ पर शीतोष्ण प्रकार की जलवायु कैसी है? क्योंकि सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी होगी तो ठंडा माहौल, और यहाँ पर भी जो है ठंडा है, शीतोष्ण यानी कि टेम्परेट, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, यानी कि उष्ण, उपोष्ण और शीतोष्ण। ध्रुवों के ऊपर तो बिल्कुल ठंडा बर्फ है। ये तुम्हें सफेद सफेद क्या दिख रहा है? ये बर्फ है। आर्कटिक महासागर है, यहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो ये जो है, ये मैंने आपको खाली समझाने के लिए बताया। ये जो बीचों बीच रेखा में बनाऊं अगर, इसको हम देशांतर रेखा कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा, लॉन्जिट्यूड। अब यहाँ पर भूमध्य रेखा देख रहे हो तो ये पूरी धरती को दो भागों में बांट रही, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध। 0 डिग्री जो आपकी देशांतर रेखा है, पश्चिम गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। यहां पर है आपका प्यारा भारत। ये क्या है? ये है भारत। भारत ग्लोब में कहां स्थित है? उत्तर, उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ये मैं खाली आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पज से बता रहा हूं। अब इस भारत को मैं यहां ले आ रहा हूं, जैसे ये आपका भारत है, ठीक है, नहीं ये नहीं, ये भारत है। खाली समझने के पर्पज से भारत बन रहा है, ठीक है। हालांकि मेरे को सीखने की जरूरत है नक्शा बनता है कैसा है। अभी ऐसे ही बना रहा हूं मैं खाली, क्योंकि नक्शे से काम पड़ता कम है। तुम लोग तो ज्योग्राफी वाला। ये है अपना आज सबसे अच्छा बना, अब तक का सबसे बढ़िया भारत बना। हमेशा पता नहीं ये इधर बांग्लादेश में चला जाता, कुछ कुछ ऊपर चीन के पास चला जाता भारत, कुछ पाकिस्तान के पास चला जाता है। लेकिन अब ठीक ठाक है, एक बार काम चलने वाले। अब ये भारत हम उधर लेके चले गए। ये कर्क रेखा भारत के बीच में से जा रही है कि नहीं? तो ये कर्क रेखा इधर राजस्थान से भी होके जा रही है। ये कर्क रेखा दक्षिण राजस्थान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से होके जा रही है। नीचे जो भूमध्य रेखा वो उधर जा रही है, तुम्हें दिखेगी नहीं नीचे उधर, क्योंकि देखो नीचे भारत के नीचे से जा रही हिंद महासागर से, तो हिंद महासागर से नीचे जा रही। अब वहां पर सूर्य की किरणें सीधी आती है, तो ये जो कर्क रेखा से नीचे वाला भाग है, यहाँ पर भी सूर्य की किरणें सीधी आती है। तो ये वाला जो पर्टिकुलर अगर आप ले लो और ढंग से ले लो डायरेक्ट, ये तो बड़े स्तर पे था, देखो धरती काफी लंबी चौड़ा है। हम मोटा मोटा देखें तो ये वाला जो इलाका है ना दक्षिण वाला, यहाँ पर सूर्य की किरणें काफी डायरेक्ट आती। यहाँ डायरेक्ट आती, इधर तो आपका है अरेबियन सी, अरब सागर, इधर है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, नीचे आपका जो है इंडियन ओशन, हिंद महासागर। तो पानी की कोई कमी नहीं है, तो वाष्पीकरण भी खूब होता है चारों तरफ से, और तापमान भी ज्यादा रहता है। तो ऐसी जलवायु जहाँ तापमान भी ज्यादा और आर्द्रता भी ज्यादा, उसको क्या कहते हैं? उष्ण कहते हैं। टेम्परेचर भी क्या है? हाई है। ह्यूमिडिटी भी क्या है? हाई है। ऐसे को हम लोग कह रहे हैं एक तरीके से उष्ण। यहाँ एक उष्ण जलवायु की पहचान है, रात और दिन का जो तापांतर रहता है वो काफी कम रहता है। जैसे रात का तापमान गया 35 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी दिन का तापमान गया 35 डिग्री सेंटीग्रेड, रात का जाएगा 50 डिग्री, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोनों के बीच में अंतर कितना होगा? मतलब दिन का 35 जाएगा तो रात का 25 जाएगा, तो तापांतर कम रहता है। उष्ण जलवायु के अंदर टेम्परेचर का जो फ्लक्चुएशन है वो कम होता है। ऊपर की तरफ वाला जो माहौल देख रहे हो आप लोग, यहां से लेकर के ये वाला ये इलाका, इसे हम लोग कहते हैं उपोष्ण। क्या कहते हैं? ये वाली जो जलवायु है गाइस आपके इसके आसपास वाला, ये उपोष्ण है। और यहाँ पर ठंडा वाला माहौल है भारत में, जिसे हिमालय वाली पूरी रेंज, उसे कहते हैं शीतोष्ण। हालांकि ज्योग्राफिकली देखा जाए ये, हालांकि इस हिसाब से देखें तो उत्तर भारत भी किसमें होना चाहिए था? उपोष्ण, क्योंकि ठंडा तो वहां से स्टार्ट होगा 66.5 से ऊपर। लेकिन जलवायु को प्रभावित करने में खाली एक कारक ही जिम्मेदार नहीं होता। एक सबसे इंपॉर्टेंट कारक और होता है जो जलवायु को प्रभावित करता है, वो होता है अल्टीट्यूड, समुद्र तल से ऊंचाई।
तो समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है ना, खाली ट्रोपोस्फेयर में, समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है खाली क्षोभ मंडल में, तो तापमान कम होता है, गिरता है उसमें। तो हिमालय क्या है कि ऊंचा काफी है, इसलिए ये इलाका भी क्या ठंडा, आगे वापस उपोष्ण आ जाएगा हिमालय उतरते ही उधर के साइड। तो ऐसे करके जो है मोटा मोटा हम, अब भारत का अपने पास में एक बार नक्शे में दिख रहा है, यहाँ साउथ इंडिया में कैसा क्लाइमेट, ट्रॉपिकल है। सेंट्रल इंडिया में कैसा है, नॉर्थ इंडिया में कैसा है, जो शुष्क तापमान है वो अलग से ऐसा वर्गीकरण है नहीं। देखो वो तो हम राजस्थान के लिए खाली हम लोग पढ़ते जरूर है कि भैया राजस्थान के अंदर जो है शुष्क जलवायु, तो शुष्क एक प्रकार का क्या है, उपोष्ण का ही प्रकार है। ठीक है, राजस्थान में हालत के तापमान एक्सट्रीमली हाई है और ह्यूमिडिटी है ही नहीं है, तो यहाँ पे हम शुष्क वाला भी बढ़े, लेकिन शुष्क में आने वाले सभी फ्रूट एक तरीके से कौन से हैं, उपोष्ण वाले हैं। उपोष्ण की खासियत यह है कि भाई दिन का तापमान चला गया 45, रात का चला जाएगा 20, तो फर्क जो है दोनों में काफी आ जाएगा। जैसे कितना फर्क हो गया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड का, और यहाँ पर तो लो टेम्परेचर ही रहता है। उपोष्ण के अंदर, शीतोष्ण के अंदर तो हमेशा क्या रहते हैं, बिल्कुल लो टेम्परेचर। यहाँ होने वाले फ्रूट भी ऐसी कैटेगरी के होते हैं। ज्यादातर केस में शीतोष्ण जलवायु के फल सुसुप्तावस्था में चले जाते हैं, ठंड का मौसम आता है, उनको क्या चिलिंग ट्रीटमेंट चाहिए, मतलब चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है। ठंडी जलवायु वाले फलों की एक खासियत है कि उनको 7 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान चाहिए। अलग अलग फल को अलग अलग, किसी को 700 घंटे चाहिए साल में, किसी को जो 1000 घंटे तक चाहिए, मतलब ऐसे ये क्या है, ये चिलिंग रिक्वायरमेंट है, मतलब इतने घंटे उनको ठंड मिलेगी तो ही ढंग से फ्रूटिंग होगी। तो इधर तो होंगे वो फ्रूट शीतोष्ण, उपोष्ण और उष्ण, ऐसा मोटा मोटा आइडिया रखना। क्या तुम्हें पता रहेगा नहीं रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ये तो खाली समझने के लिए बताएंगे, अब हम लिखेंगे, मेरे साथ में लिखेंगे, फल लिखेंगे। अब अपन कौन कौन से फल कौन कौन सी जलवायु में आते हैं अभी समझ में आएंगे तुम्हें। तो सबसे पहले अपन लिख रहे हैं फ्रूट। बेटा सबसे पहले क्या लिखेंगे, फ्रूट। फ्रूट के अंदर लिखो, सबसे पहले लिखो उष्ण। उष्ण जलवायु में, उष्ण को ट्रॉपिकल कहते हैं, उष्ण जलवायु का नाम होता है ट्रॉपिकल। दूसरी जलवायु आपको लिखनी है रे उपोष्ण, उपोष्ण को कहते हैं रे सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल। तीसरी जलवायु है जिसे कहते हैं अपन शीतोष्ण, शीतोष्ण, शीतोष्ण को कहते हैं टेम्परेट, टेम्परेट। ऐसे करके मेन मेन तीन है। फिर शुष्क भी लिखेंगे। शुष्क के अंदर सबसे पहले उष्ण में आपको लिखना, उष्ण में, ठीक है, उष्ण में सबसे पहले लिखो काजू, ठीक है, काजू इसमें आता है, और बादाम शीतोष्ण में आती, भूलना मत। फिर लिखना आपको आम, केला, आम केला पपीता, आम केला पपीता। आगे लिखना इसी में और पाइनएप्पल, पाइनएप्पल, चीकू, पाइनएप्पल, चीकू, नारियल आदि। इतने ही लिखा रहा हूं, अपने काम के कम है इसके, बाकी होने को तो और भी काफी सारे। जैसे फ्रूट है कटहल, क्या है, बस इतना ही लिखो। कमरक वगैरह मत लिखो, कमरक भी उसी में आता है, कमरक है। एक फ्रूट आता परसिमोन, वो भी उसी में आता है। तो हम मुख्य रूप से आम केला पपीता ये। अब देखो उपोष्ण में कौन कौन सा आता है, लीची लोकाट, क्या क्या आएगा, एक तो है लीची, एक है लोकाट, लीची लोकाट। लोकाट फल है, उसके कोष्टक में आप लोग लिखना सदाबहार। ये क्या उपोष्ण भी होता है, सदाबहार भी आता है, रोजेसी कुल में आता है लोकाट। ओके, लीची लोकाट। इसी में और लिखना आगे, लिखो अंगूर, अंगूर अमरूद, यानी ग्रेप गुआवा, अंगूर अमरूद, अनार और नींबू वर्गीय फल को कहते हैं सिट्रस। बस एक बार ये लिखना आप। अंजीर भी आता है, अगर लिखें तो और लिख सकते हैं अंजीर ऑल्सो। क्या हुआ, ये पेन कम दिख रहा है, ये ब्लू, कोई बात नहीं, अब दूसरा कर लेंगे। नहीं, यहां तक डन।
लोकाट एक ऐसा फ्रूट है जो रोजेसी कुल में आता है, बावजूद उसके सदाबहार होता है। बाकी रोजेसी कुल के अंदर सारे के सारे पतझड़ी होते हैं। रोजेसी कुल में सारे प्लांट पतझड़ी। सीताफल भी बोल रहे हैं बच्चों, सीताफल भी आपका इस कैटेगरी में आता है। इसमें सीताफल एक तरीके से उष्ण जलवायु में होने वाला फ्रूट है, ठीक है। चलो आगे, अब लिखो शीतोष्ण। शीतोष्ण में आपके दो कुल आते हैं, एक तो आता है रोजेसी फैमिली, अरे माइक, रोजेसी, और एक इसमें आता है जगलेंडेसी। जगलेंडेसी दो कुल हैं इसमें, एक तो है रोजेसी, एक है जगलेंडेसी। शीतो ठंडी जलवायु में दो ही फैमिली है मुख्य रूप से। रोजेसी कुल में सारे फल जितने भी आते हैं, खाली लोकाट को छोड़ के, लोकाट को छोड़ के सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। जैसे मेन मेन लिख रहे हैं अपन, देखो सेब, नाशपाती, आड़ू और आलू बुखारा। आलू बुखारा, सेब, नाशपाती, आड़ू, आलू बुखारा, एप्पल, पियर, पीच, प्लम, इन चारों को बोलते हैं एप्पल, पियर, पीच, प्लम। JUGLANDACEAE, जगलेंडेसी फैमिली है, जगलेंडेसी, ठीक है, जगलेंडेसी। तो इसके अंदर क्या आएगा अभी लिखूंगा मैं, पहले रोजेसी रोजेसी वाले लिखो। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, चेरी, स्ट्रॉबेरी चेरी, खुबानी, खुबानी, और एक इसमें आती है बादाम, ठीक है। बादाम देखो, बादाम ठंडी जलवायु में है, जबकि काजू कैसे में है, गर्म के। काजू में और बादाम में फर्क है। ऐसे मत काजू बादाम मत कर लेना एक ही, सही नहीं। काजू बादाम दिमाग में आता है तो अपने को एक जैसी फीलिंग आती है, लेकिन अलग अलग चीजें। हाँ बेटा, सभी रोजेसी। कितने रोजेसी में? 10 है खाली, तो कितने हो गए? 8। 8 और एक ये 9। ये रोजेसी में है, लेकिन ये ठंडे में नहीं। एक फ्रूट आता है पता क्या? क्विंस, बता रहे थे ना अपन क्विंस, वो क्विंस भी ठंडी में ही आता है। नाशपाती का मूल ग्रंथ है क्विंस। जगलेंडेसी में लिखो, एक तो लिखो यहां पर अखरोट। क्या लिखोगे? अखरोट। इस कैटेगरी में एक तो आता अखरोट, और एक फ्रूट आता पीकान नट। पीकान नट, पीकान नट, ठीक है। अखरोट और पीकान नट। इस अखरोट को तो कहते हैं किंग ऑफ नट, इसको कहते हैं क्वीन ऑफ नट। नट फ्रूट होते हैं ना, उनके भी राजा रानी देखो। इसको तो बोलते हैं किंग ऑफ नट, उसको बोलते हैं क्वीन ऑफ नट। एक्स्ट्रा है ये, एक्स्ट्रा बिल्कुल, ये ऐसे लिख दिया मैंने। तो इतने सारे फ्रूट हमने याद कर ली। अब थोड़े और बच गए, वो है आपके राजस्थान वाले। यह सबने लिख ली। देखो उष्ण में कौन कौन से हैं? काजू है, आम, केला, पपीता, सीताफल, पाइनएप्पल, चीकू, नारियल, कटहल। ये पता क्या है? राजस्थान, राजस्थान जो है पतंग की आकृति के जैसे है क्या? जो दक्षिणी राजस्थान है, वहां पर भी जलवायु उष्ण प्रकार की। कैसी है? दक्षिणी राजस्थान में मिक्स उष्ण से लेकर के उपोष्ण प्रकार की जलवायु यहाँ पाई जाती। तो कोई बोले यहाँ पे कैसे फल हो जाएंगे? जो दक्षिण भारत में होते हैं वो यहाँ भी होने के चांस बनते हैं। जैसे नारियल हो सकता है, सीताफल हो सकता है, चीकू हो सकता है, आम, केला, पपीता हो सकता है। तो दक्षिण राजस्थान में उष्ण जलवायु के फल होते हैं, इसीलिए यहाँ सीताफल भी ज्यादा होता है। सीताफल अपने यहाँ होता है अच्छा खासा। ये उष्ण होने का कारण है समुद्र तल से ऊंचाई भी है, यहाँ ठीक ठीक ऊंचाई है, और यहाँ अपने आर्द्रता भी ठीक रहती है। उदयपुर के अंदर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में तापमान इतना नीचे नहीं रहता, तापमान ठीक ठीक रहता है साल भर। मतलब यूं नहीं भी बहुत ज्यादा ही है, हल्का फुल्का। सिरोही के अंदर तुम देख लो, सिरोही गर्मी के मौसम में भी वहां बहुत ज्यादा, इतना नहीं भी बहुत ज्यादा गर्म। अंग्रेज भी उधर आ जाते थे, गर्मी पड़ती थी तब। बाकी अजमेर में रहते थे, जैसे गर्मी बढ़ती थी सिरोही आके रहते थे, माउंट आबू में आराम से मजे से ऐसे, ठीक है ना। तो दक्षिणी राजस्थान भी मिक्स उष्ण से उपोष्ण टाइप का क्लाइमेट है। उपोष्ण बोलो, लीची, लोकाट, अंजीर, अंगूर,
अमरूद, अनार, सिट्रस। रोजेसी कुल और जगलैंडेसी फैमिली इसमें है ठंडी में। बोलो सेब, नाशपाती, आड़ू, आलू बुखारा, एप्पल, पियर, पीच, प्लम, एप्पल, पियर, पीच, प्लम, स्ट्रॉबेरी, चेरी, खुबानी, बादाम। इनके वैज्ञानिक नाम एक बार रिवीजन करना मेरे साथ, ठीक है? बोलो मेलस डोमेस्टिका, पायरस कॉम्बिनिस, प्रूनस पर्सिका, प्रूनस डोमेस्टिका, फ्रिगेरिया अनानासा, प्रूनस एवियम, प्रूनस आर्मेनिका, प्रूनस कम्युनिस। लोकार्ट का होता है इरिबोट्रिया जपोनिका, एक होता है क्विंस, सिडोनिया ओब्लोंगा। ये सभी कौन से कुल में आते हैं? रोजेस। किंग ऑफ नट किसको कहते हैं? इसका नाम होता है जगलन्स रेजिया। क्या होता है? बोलो पीकान नट, क्वीन ऑफ नट। मतलब जो नट क्रॉप होते हैं उनका राजा ये है। इसको हम लोग बोलते हैं केरिया इलिनोइनेंसिस। क्या है? बोलो इलिनोइनेंसिस। कितने सारे फ्रूट है कि नहीं? अब चलो आगे लिखो शुष्क। ठीक है, दीप, मीणा, अभिषेक सभी लोग बहुत बढ़िया, इधर देखते रहो और पढ़ते रहो। लिखो शुष्क, शुष्क व अर्ध शुष्क, शुष्क व अर्ध शुष्क। इस कैटेगरी में लिखना एरिड एंड सेमी एरिड। एरिड एंड सेमी एरिड जो जलवायु होती है बच्चे लोग, इसमें क्या क्या आता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखो आपके राजस्थान वाले खजूर, बेर, आंवला, समझ रहे हो? आंवला, खजूर, बेर, आंवला, बिलपत्र, बिलपत्र, फालसा, करोंदा आदि। जामुन इसमें भी लिख सकते हैं, लेकिन जामुन टिपिकली उष्ण जलवायु में आता है, उष्ण। इसमें एक और फ्रूट लिखो पिल्लू। पिल्लू जानते हो? पिल्लू कल लिखाया था ना एक बार। पिल्लू को बोलते हैं साल्वेडोरा, साल्वेडोरा स्पीसीज, साल्वेडोरा स्पीसीज। ठीक है, पिल्लू का फल आपके पश्चिमी राजस्थान में होता है और ये ऊंट भी खाते हैं इसको। इसके पत्तियां ऊंट भी खाते हैं और फ्रूट है तो लोग बाग खाते हैं। छोटे छोटे लाल रंग के फ्रूट आते हैं। ठीक है, तो पिल्लू ऐसा फल है जिसको ऊंट भी खाते हैं। पश्चिम राजस्थान के शुष्क इलाके में होता है, रेगिस्तान में होता है। ठीक है, डन। तो पिल्लू के बारे में कोई पूछे, पिल्लू फल तो ये एक पश्चिम राजस्थान में सब्जी बनती है। लास्ट में बात करेंगे, यहां तक डन। किसी के छूट रहा? 10 सेकेंड बाद में फिर लिखो सब्जियां। ये तो फल फल हो गए, इनको 2-3 बार रोज रीड करना है 5-7 दिन तक, तो फ्रूट तुम्हारे दिमाग में कंप्लीट बैठ जाएंगे, जैसे कंप्लीट परमानेंटली हो जाएंगे। सीताफल, हाँ सीताफल वहां होता है, कटहल, कटहल वहां होता है। ये ऐसे करके 2-4 बार पढ़ने पे परमानेंट मेमोरी में चले जाएंगे, फिर दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब लिखो बेटा फटाफट सब्जियां। सब्जियों में तो सीधी याद रखनी, कुछ नहीं करना। सब्जियों का मतलब वेजिटेबल। सब्जियों में 2 ही प्रकार की जलवायु है, गर्म, गर्म को बोलते हैं वार्म, और एक है ठंडी, ठंडी को बोलते हैं कूल। अरे इसको सुन लो, एक बार सुन लो खाली, बस 1 मिनट में लिख लेंगे, 30 सेकंड सुन लो खाली। सब्जियों को हम कितने भागों में बांट रहे हैं? गर्म और, उनको याद करने की ट्रिक है अपने पास। गर्म जलवायु जितनी भी फल वाली सब्जियां होती, जितनी भी फल वाली सब्जियां, वो सभी जलवायु कौन सी जलवायु में आती है? सब्जियां गर्म के अंदर आती है। जैसे उदाहरण के लिए टमाटर, बैंगन भी एक फल है, मिर्च भी एक फल है, भिंडी भी क्या है? फल है, और कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियां भी क्या है? फल। तो ये हमने अगर नहीं भी लिखते तो भी हमें याद होता। ऐसे फल
मतलब ऐसी सब्जियां जिनके ऊपर फल लगता है, परिपक्व अंडा से होता है उनका खाने योग्य भाग। तो जितनी भी फल वाली सब्जियां होती है वो कैसी जलवायु में आती है? तो इनको हम फिर लगाते हैं खरीफ में और जायद में। कब लगाते हैं? तो मुख्य रूप से खरीफ और जायद। इसके अंदर अभी सुनो, अब इसके अंदर यूं है कि एक तो इसमें आती कोल्ड क्रॉप्स। क्या आती हैं? गोभी वर्गीय सब्जियां जितनी भी है ठंडी जलवायु। इसके अलावा पत्तेदार सब्जियां जितनी भी लीफी वेजिटेबल है ज्यादातर। इसके अलावा जैसे कि आपके जड़ वाली या कंद वाली सब्जियां, जड़ या कंद वाली जैसे प्याज हो गया, आलू हो गया, गाजर है, मूली है, पालक वगैरह है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये सभी किसमें आएंगे? ठंडी। तो लगभग लगभग 99% काम तो अपना इसको याद करने से हो जाएगा कि फल वाली सब्जियां आते ही आपको क्या करना है, और बाकी सब किसमें है? ठंडी। खाली एक एक अपवाद है बस, ओनली फॉर एक एक अपवाद। जैसे कि एक है शकरकंद। क्या है? शकरकंद होने को तो जड़ है, लेकिन जलवायु कैसी चाहिए? गर्म चाहिए। एक है मटर, होने को तो वो क्या है? फ्रूट है। मटर एक तरीके का फल ही तो है, लेकिन जलवायु कैसी इसके लिए? ठंडी है। बाकी ट्रिक के हिसाब से इसमें आना चाहिए। मेरी बात को समझे? तो ये सीधा ही अपने को याद रहेगा, फल वाली सब्जियों को क्या चाहिए? गर्म। ये अपवाद नहीं याद रहेगा तो भी टेंशन नहीं है, ये इनसे ही काम हो जाएगा। इसको लिख लो बस। सर हमारे यहाँ पिल्लू बहुत सारे होते हैं। पिल्लू जब भी उदयपुर आओ पिल्लू लेके आओ, ठीक है? उदयपुर आओगे तो पिल्लू लेके आना। कभी क्या पता आ जाए तो लेके आवे। नहीं लाते हैं, ये ऐसी बात नहीं। पहले भी एक लड़का था बाड़मेर का, उसको बोला, वो बोला कि सर हमारे अनार बहुत होते हैं घर पे। मैंने कहा लाना तो कट्टा भर के ले आए। कि सर ले आऊं स्टाफ रूम में? मैंने कहा पागल हो गए, गाड़ी पड़ी बाहर। तो ऐसे करके अनार का पूरा कट्टा भर के लाए। ऐसे नहीं कि तुम भी भर के लाना, आधा कट्टा लिया ना तो चलेगा। नहीं, वो तो एक प्रेम है, प्रेम से लाते है कि नहीं? तुम्हारे गांव में जैसे जीरा होता है तो जीरे की बोरी भर लिया है। तुम्हारा उससे क्या है? जैसे किसी के 200 बोरी जीरा किस किस के होता है? हाथ खड़ा करो। जीरे भी खूब होते हैं किस किस के 100-200 बोरी जीरा होता है? 50 मान लो, 50। कईयों का जीरा भी खूब होता है, कईयों के अनार खूब होते हैं राजस्थान में अलग अलग जोग्राफी। एक बोरी तो अफीम किसके होती? अफीम किस किसके होता? अफीम ऐसा है, वापस छोड़ते भी नहीं है अफीम के केस। क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक? अभी किस किस के छूट रहा है ये वाला मैटर? 15 सेकंड में लिख लो इसको। अब लिखो नेक्स्ट। एक सब्जी बनती पंचकूटा की सब्जी, हमने पढ़ा उस दिन बात कर रहे थे। एक सब्जी बनती पश्चिमी राजस्थान में पंचकूटा। उस पंचकूटा की सब्जी में क्या क्या आता है? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। वो लिखना है, वो क्वेश्चन आया इस बार प्री पीजी में, इस बार सुपरवाइजर में आएगा। पश्चिमी राजस्थान में पंचकूटा की एक सब्जी बनती है जिसमें 5 चीजें होती। तो प्रश्न आता है कौन सी नहीं होती, कौन सी इसमें चीज होती, ऐसा क्वेश्चन इस बार आया। ये मैं हर बार पूछता हूँ इनसे, बच्चे आते रहते हैं। पश्चिम बाड़मेर का है कोई, यहाँ का है कोई, वहां। देखो इसमें लिखो पंचकूटा की सब्जी, नीचे लिखना पंचकूटा सब्जी। पंचकूटा, पंचकूटा की सब्जी, पंचकूटा नहीं कूटा, पंचकूटा की सब्जी। पंचकूटा के अंदर लिखना सबसे पहले केर, केर, सांगरी, कुमट या कुमटिया बोलते हैं, कुमट या कुमटिया,
केर सांगरी कुमट्या, केर सांगरी कुमट्या, गोंदा, गोंदा और आमचूर। अमचूर या आमचूर यानी आम को सुखा के वो उसके अंदर, ये पांचों चीजें उसके अंदर है। केर सांगरी कुमट्या, गोंदा, आमचूर। सही नहीं? कुमटिया, कुमट या कुमटिया, कुमट कुमटिया, इन पांचों को मिला, ये सभी शुष्क सब्जी, सूखी सब्जी, मतलब सुखाने के बाद। केर सांगरी कुमटिया गोंदा ये सब सुखाने के बाद सब्जी बनाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में काफी फेमस है, मतलब ये जो सब्जी है बहुत लेवल बनता है, मतलब थोड़ा अच्छी वाली, इसलिए क्वेश्चन भी आ रखा है इस बार। कौन से एग्जाम में आया था? प्री पीजी हॉर्टिकल्चर है। फ्री में तो घर पे तो फ्री में बनती, फ्री में बनती का क्या लॉजिक? फ्री में बनती है, लेकिन किसी होटल पे जाओ वहां पश्चिम राजस्थान में तो पैसे तो लगते हैं। वहां अपने घर पे बनाते हैं तो फ्री में बनती है। वो पैसे तो लगते लेकिन दिखते नहीं है। घर पे चीज कोई लगती है क्यों, तो उसके पैसे तो लग रहे हैं, लेकिन वो घर पे ही है इसलिए। बोलो केर सांगरी कुमटिया, गोंदा आमचूर। क्या हमने कुछ पढ़ा आज? बोलो काली मिर्च, राजा, पाइपर नाइग्रम, छोटी इलायची, इलिटेरिया कार्डामोमम, बरगद, फाइकस बेंगालेंसिस, पीपल, फाइकस रिलीजियोसा, खेजड़ी, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, विलायती बबूल, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, कमल नीलंबो स्पीसीज, रोइडा टिकोमेला अंडुलेटा, सागवान टिक्टोना ग्रैंडिस। ये हमने देखा कि भाई जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में कैसी जलवायु? उष्ण। फिर इधर कौन सी है? उपोष्ण। यहाँ पर भी क्या है? उपोष्ण। इधर क्या है फिर? भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर जैव विविधता घटती, क्या होता है? फिर हमने ये भारत का देखा, दक्षिण भारत में कैसी जलवायु है? उष्ण। मध्य भारत में उपोष्ण, और उपोष्ण का ही प्रकार है शुष्क और अर्धशुष्क। ठीक है, जैसे मैंने खजूर लिखा दिया, खजूर में मैंने आपको बता दिया शुष्क, ऑप्शन में शुष्क है नहीं तो क्या करोगे? उपोष्ण करोगे। ठंडी जलवायु में क्या है? यहाँ पे होने वाले फल बोलो, एप्पल, पियर, पीच, प्लम, सेब, नाशपाती, आड़ू, आलू बुखारा। काजू का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक में होता है। किधर होता है? इसका मतलब काजू कैसा पौधा है? बादाम का सबसे ज्यादा उत्पादन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में होता है। तो बादाम कैसी फसल हुई? शीतोष्ण। तो काजू और बादाम का कोई कनेक्शन आपस, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है कई बार। एक बार जेट में आ रखा प्रश्न, जेट वाले एग्जाम में, कि निम्न में से कौन सा फल शीतोष्ण जलवायु का नहीं? स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, काजू। तो ऐसे में फिर क्या करना था? काजू। सरल प्रश्न था। लोकार्ट का क्वेश्चन है। लोकार्ट है तो क्या है? रोजेसी कुल का है, बट जलवायु कैसी चाहिए उसको? उपोष्ण और सदाबहार। वो रोजेसी कुल का ऐसा पौधा है जिसको सदाबहार माहौल चाहिए, बाकी सभी रोजेसी कुल वाले पतझड़ी होते हैं। ये हमने पढ़ रखे। लीची लोकार्ट, अंगूर अमरूद, अनार सिट्रस, अंजीर। ठीक है, ये आपको याद रहेगा नहीं रहेगा? ये सब बातें आपको याद रखनी। अर्थ उसके अंदर पीलू को क्या बोलते हैं? साल्वेडोरा। क्या कहते हैं? साल्वेडोरा स्पीसीज। और जितनी भी फल वाली सब्जियां होती है, जलवायु कैसी चाहिए? और बाकी कोल क्रॉप, पत्तेदार, जड़ वाली वो कैसी चाहिए? अपवाद में क्या है? शकरकंद और, समझ गए? और ये सब्जी तुम्हें समझ गई क्या है इसमें? केर सांगरी कोमटिया, गोंदा और, बस आज के लिए इतना ही है। ये देख लो। कितनी तारीख है? एक